बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप मीडिया हजरात को यहाँ पे मदऊ करने का मतलब ये है कि हमारा बरू मिंजी कंस्टिट्यूंसी LHDC करगिल में, जो कि एक ख़ास कंस्टिट्यूंसी है, तो हमारे ख़ासकर मिंजी गाँव का एक देरीना डिमांड जो है, जो कि हमने पिछले कई सालों से उठाते आया है। तो इस डिमांड को, जो कि हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये डिमांड, तो इन डिमांड्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पे ख़ासकर हमारा ऑनरेबल LG डॉक्टर BD मिश्रा जी और हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन UT लद्दाख और हमारा डायरेक्टर एजुकेशन UT लद्दाख और CO करगिल, हमारा LHDC करगिल के ऑनरेबल चेयरमैन और ऑनरेबल EC एजुकेशन LHDC करगिल और एजुकेशन डिपार्टमेंट के CO वर्दी CO साहब, तो इन तमाम हमारे अरबाब इक़्तिदार को मंजी गाँवों के जो देरीना डिमांड एक है, जो कि PM श्री हाई स्कूल मंजी को अपग्रेड करने के लिए हमने पिछले कई सालों से स्ट्रगल करते आए हैं। UT एडमिनिस्ट्रेशन को इससे पहले हमने LG, जो कि अर्सवाइल J&K स्टेट हुआ करता था 2019 से पहले, तो उस वक़्त से लेकर हमने कई बार जो है गवर्नमेंट को, UT गवर्नमेंट को, UT लद्दाख को, सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन को हमने कई बार बहुत सारे वफूद जो है जाके ये हायर सेकेंडरी का जो मुद्दा है, PM श्री हाई स्कूल मंजी को अपग्रेड करने का जो मुद्दा है वो उठाया था, मगर अभी तक हमें कोई फ्रूटफुल डिसीजन इस पर नहीं आया सैंक्शन के लिहाज से, अप्रूवल के लिहाज से। तो इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बार फिर सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि सरकार, पिछले कई बार जो हमने डिमांड रखा था उसमें सरकार का यही कहना था कि आप लोगों का फीडिंग कोई हाई स्कूल नहीं। तो हमारा कहना ये है कि हमारा यहाँ फीडिंग अगर हाई स्कूल नहीं होगा तो मगर डिस्टेंस के लिहाज से हम न तो हमारे बच्चे 13 किलोमीटर सफ़र करके ट्रिस्पोन जा सकते हैं, न तो 13 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करगिल सिटी में आ सकता है। तो इन सभी दुश्वारियों को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ासकर हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों का, तो हमारा ऑनरेबल LG लद्दाख से और सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन UT लद्दाख और डायरेक्टरेट एजुकेशन UT लद्दाख और LHDC करगिल, ख़ासकर ऑनरेबल CC साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा गुजारिश यही रहेगा कि हमारे इस स्कूल को किसी भी सूरत में आपका क्राइटेरिया, अगर आप लोग हाई स्कूल, फीडिंग हाई स्कूल रखा होगा, तो इन चीज़ों में कुछ रिलैक्सेशन लाकर हमारे पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि यहाँ राइट सरसे से लेकर सरसे चेतेथांग, ग्रामथांग, मंजी, गोमा और मंजीगोंड से यहाँ छुतुक तक, और दरिया के उस पार में भी 2-3 गाँव जो है हमारा हाई स्कूल, PM श्री हाई स्कूल पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं बच्चे, और दरिया के इस पार भी छुतुक हाइट्स तक जो है वो हमारे फीडिंग एरिया होता है हाई स्कूल मंजी का। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा स्कूल का जो है अपग्रेडेशन किया जाए हायर सेकेंडरी लेवल तक। तो एक बार फिर हम हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब से भी हम इसी डिमांड को लेकर गुजारिश करते हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की वसातत से, कि वो भी इन चीज़ों को, इनको पहले ही ऑलरेडी हमने उनको मालूम भी है ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अपग्रेडेशन का मसला जो है जल्द से जल्द हमारा अप्रूव होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों से हमारा गुजारिश यही रहेगा। और
साथ ही साथ हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोमा मिंजी जो है, जो कि हमारे जोन में सबसे, शायद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जोन एनरोलमेंट वाला स्कूल जो है वो माना जाता है, क्योंकि केजीबी करगिल ब्लॉक का केजीबी जो है वो इसी स्कूल के साथ अटैचमेंट रखा है। और इसके अलावा भी गाँव का फीडिंग एरिया भी बहुत है, और पास में हमने बहुत सारे हमारे फीडिंग स्कूल भी है, जिसमें चचेथांग मिडिल स्कूल है, और डेंगूचे प्राइमरी स्कूल, ग्रमथांग मिडिल स्कूल, और कुछ प्राइमरी स्कूल, कुछ मिडिल स्कूल, इसका फीडिंग एरिया भी है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोमा मिंजी को भी अपग्रेड करके हमारा गुजारिश ये है कि एक हाई स्कूल बनाया जाए, अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। तो हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करता है, और हमने पहले ऑलरेडी मिडिल स्कूल गोमा मिंजी का भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को पहले ही 2021-22 में हमने सबमिट किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू। तो बराए करम हमारा इस मिडिल स्कूल को भी हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है, एक तो ऑलरेडी हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे जो है 13 किलोमीटर क्रॉस करके यहाँ सिटी हायर सेकेंडरी, ख़ासकर गर्ल्स स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी पे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। तो और इनका इनरोलमेंट भी आप लोग चेक कर सकता है कि ज़्यादातर गर्ल्स हायर सेकेंडरी करगिल में मेंजी एरिया से आता है, हमारे एरिया से बच्चियाँ आता है। तो और इसके अलावा हायर सेकेंडरी बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बरू में जो कि वाक़ है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा इनरोलमेंट जो है हमारे एरिया से आता है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अपग्रेडेशन जो है बहुत हमारा देरीना मांग है, तो ये ज़रूर हल होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पिछले 2 सालों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारे सड़कों से गायब है, ख़ासकर मिंजी एरिया में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल न होने की वजह से हमारे बच्चों को सुबह शाम बहुत सारे तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस ज़मीन में भी मैंने कई बार पिछले जनरल कौंसिल बजट्स में भी ये मसला उठाया था, शायद ऑन रिकॉर्ड होगा। तो मगर अभी तक कोई गवर्नमेंट ने इन पर कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया। तो हमारा रिक्वेस्ट यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर LHDC करगिल से ऑनरेबल CC साहब, ऑनरेबल EC एजुकेशन से और CO साहब से यही, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे मुहैया किया जाए। बहुत सारे इलाकों में अल्लाह के फजल से बस चलते हैं, और हमारे मिंजी में अभी तक कोई बस वगैरह या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो है अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो हम अपने ऑनरेबल काउंसलर साहब को आप लोगों के माध्यम से ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की इन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इलाके में एक कम से कम गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट भी चलाया जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं, ख़ासकर DC साहब, वर्दी DC साहब से, कि हमें एक बस जो है वो किसी भी सूरत में प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि स्कूलें जो है वो और भी ओपन होने को जा रहा है। तो हमारे बच्चे आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमें किसी न किसी सूरत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो फराहम किया जाए, जब तक हमारा PM श्री हाई स्कूल जो है वो हायर सेकेंडरी का दर्जा इसको अप्रूव ना हो जाए। तो हम अपने ऑनरेबल काउंसलर साहब से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी शायद उन्होंने भी प्रपोजल मूव किया होगा UT एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्कूल जो है जल्द अपग्रेड हो जाए। तो यही आप लोगों से तकाजा था। तो मैंने कई बार मैं अपने ये वर्बल जो है आप लोगों की वसातत से नहीं कहता हूँ कि मैंने बिल्कुल प्रूफ इसमें 2019 से लेकर जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, तब से लेकर आज तक जो है मैंने 3 बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू
यहाँ पे से प्रपोज़ल मूव किया है, पूरा फॉर्मेलिटी जो भी होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो मूव किया हुआ है, ऑलरेडी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया गया, मगर अभी तक इन चीज़ों पर कोई अमल दरामद जो है नहीं हुआ अप्रूवल के लिहाज से। तो ये हमारे अप्रूवल्स हैं उस वक़्त, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इससे पहले भी और बहुत सारे एजुकेशन डायरेक्टर्स के टेन्योर जो है इसी दौरान ख़त्म हुआ। तो श्री मुमताज़ अली साहब था उस वक़्त डायरेक्टर एजुकेशन यूटी लद्दाख, तो उस वक़्त भी हमने प्रपोज़ल फॉरवर्ड किया था, हमारा डिमांड जो है। और इसके बाद डॉक्टर सफदर अली IRS था, उस टाइम में भी हमने प्रपोज़ल सबमिट किया 2 बार, तो अभी तक कोई इनका पॉजिटिव रिस्पांस जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन से और सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है हमारा आवाज़ को आप सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो काउंसलर साहब, अभी आपने बताया कि अपग्रेडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इस हवाले से आपके टेन्योर में आपने किस तरह से काम किया था, उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? मुसा साहब, इससे पहले हमने सबसे पहले तो हमारा फिरोज साहब जब हमारा 4th LHDC का चेयरमैन हुआ करता था, तो उनके थ्रू मैंने यहाँ से रिकमेंडेशन भेजा था। उस वक़्त हमारा एक्चुअल J&K स्टेट में हमारा डायरेक्टरेट हुआ करता था, तो उनके थ्रू हमने प्रपोज़ल भी सबमिट किया और उन्होंने यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन भी भेजा था, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भेजा था। मगर बदकिस्मती से उस वक़्त एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का और बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ हमारे स्टेट को लेकर, तो इस वजह से ये चीज़ जो है नहीं हो सका। और इसके बाद मैंने कई दफ़ा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आपको हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख को और हमारे इवन हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब, इससे पहले RK माथुर साहब भी यहाँ पे टूर हुआ करता था, और BD मिश्रा साहब भी यहाँ पे टूर किया था कई बार। तो उनके पास भी हमने जब उनके विजिट यहाँ करगिल में हुआ करता था, तो वही पहला मुद्दा जो है हमारा ये होता था कि अब हमारे हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। तो इसमें पूरा कागजात है हमारे, जिसमें हमारे PRI मेंबर्स भी थे, हमारा नायब सरपंच और दोनों हलकों का, तो हम सब मिलकर ये उठाते आए हर फोरम पर, मगर अभी तक कोई इसका फ्रूटफुल नतीजा जो है हमें देखने को नहीं मिला। और इस के अलावा ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने कई बार डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के प्लान में मैंने ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बहुत सारे सबमिशन, शायद ऑन रिकॉर्ड होगा, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास भी होगा, आप मीडिया हजरात के पास भी ऑन रिकॉर्ड होगा। 2 बार मैंने कंजिक्यूटिवली 2 बार मैंने 2 जनरल काउंसिल मीटिंग में मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला उठाया था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक़्त श्योरिटी भी दिया था कि आप के इलाके के स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट करने के लिए हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हम प्रोवाइड करेंगे, मगर वो सिर्फ बातों पे रहा, मगर कोई अमली इक़दाम जो है अभी तक इन चीज़ों पर नहीं उठाया। तो अभी लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं, जो आपके इलेक्टेड काउंसलर है उनकी तरफ से किस तरह के कामकाज डेवलपमेंट वर्क्स किस तरह से किया जा रहा है आपके गाँव? शुक्रिया मुसा साहब, आपने ये सवाल मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिहाज से जहाँ तक मैं, देखो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि मैं किसी को पर्सनल जो है मतलब एसेसिनेशन नहीं चाहता हूँ किसी की ज़ात पर, मगर बदकिस्मती आज मैं भी इस 5th LHDC काउंसिल को मैंने भी कॉन्टेस्ट किया था, मगर और मुझे भी अपने लिहाज से कुछ 20-25-30% जो है वोट मैंने भी लिया उनसे। तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है ये चीज़ें जो है पब्लिकली बोलें और अरबाब इक़्तिदार तक ये चीज़ें जाए। तो आप लोगों की वसातत से मैं ये बोलता जाऊँ कि मैंने जब मैं 4th LHDC के लिए मैं 2018-19 में इलेक्ट हुआ था, तो मैंने एक ऐसा वर्क कल्चर जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मतलब यूनिक एक वर्क कल्चर जो है मैंने बनाने की कोशिश किया था। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, मीडिया हज़रात भी,
तो जिसमें ऐसा निज़ाम था कि जब जो ही जनरल कौंसिल का बजट जो है, बजट प्लान मीटिंग जो है वो ख़त्म होता था, तो इसके बाद मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी का पूरा पीआरआई मेंबर्स, जिसमें हमारे सरगुरू होता था, नंबरदार्स होता था और ज़िय्ज़त शहरी जो होते थे गाँव के, उन सब को लाकर, ख़ासकर पंच सरपंच जो है उनको ला के मैंने उन्हीं से ही साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो प्रपोजल होता था, किस काम में कितना पैसा हमें रखना है, किस काम को प्रायोरिटाइज करना है, तो इन चीज़ों पे मैंने एक थ्रेडबेयर डिस्कशन करता था, एक दिन पूरा मीटिंग करके उनसे, और एक 10 दिन, एक हफ्ते के अंदर उनसे प्लान लेकर उसी हिसाब से मैंने ग्रास रूट लेवल तक जो भी एलोकेशन होगा, जिसमें कैपेक्स बजट का जो एलोकेशन होता है और सीसीडीए का भी हो, चाहे जिस कंपोनेंट का भी हो, उनको इस तरह मैंने ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करता था। मगर बदकिस्मती से मुझे आज बोलना पड़ता है कि हमारा ऑनरेबल काउंसलर, रेस्पेक्टेड काउंसलर जो है, उन्होंने 1.5 साल हुआ मगर हमें कोई इन चीज़ों के बारे में अभी तक कोई किसी को भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया। हालांकि हमारा पीआरआई मेंबर्स भी आज हैं, मतलब वो एक्स सरपंच, एक्स पंच गाँव के अंदर है, एक नायब सरपंच एक्स, तो उनको भी, और इवन सरगुरोस है गाँव के अंदर, तो इनको भी अभी तक कोई पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में से हमें कितना शेयर मिला है। हालांकि इस साल मैंने सुनने में मुझे ऐसा देखने में आया कि 3-3 काम जो है हर एक काउंसलर के ऊपर, हर एक काउंसलर की कंपटेंसी में दिया है कि 3-3 काम जो है आप इसको आइडेंटिफाई करके देना है कैपेक्स बजट में से, वो सीसीडीए से नहीं। तो इसका भी हमें अभी तक कोई अता पता नहीं है कि ऑनरेबल काउंसलर साहब ने ये काम जो है कहाँ पे प्रायोरिटाइज करके दिया, किस से इसका आइडेंटिफिकेशन ले लिया करके। तो और इसके अलावा जो सीसीडीए में से अगर दिया होगा तो वो भी पीआरआई मेंबर्स को भी कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, गाँव वालों को भी कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जो है उन्होंने अपने हिसाब से, पता नहीं उसने कैसे मतलब आइडेंटिफिकेशन करके दिया। उन चीज़ों के बारे में मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि, क्योंकि पब्लिक भी पूछ रहे हैं, आज हमारे लोग भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या कॉन्फिडेंस में लेते हैं नहीं कि हमारे यहाँ काम क्या हो रहा है। हालांकि बहुत सारे काम जो है मैंने काउंसलर साहब को खुद दिखाकर, मतलब साइड पे जब वो मुझे बुलाते थे तो मैं साइड पर इनको दिखाता था कि फलाना ये रोड का अपग्रेडेशन ज़रूरी है, सबसे प्रायोरिटाइज देना है, फलाना रोड का मैकेनिज़ेशन ज़रूरी है। तो पिछले साल उन्होंने शायद अक्टूबर नवंबर में उन्होंने बरू का पूरा एरिया जो है वो मैकेडमाइज किया। चलो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, चलो वो करना भी चाहिए, मगर मेंजी में इतना रोड्स था जो कि मैकेडमाइज करने का उसको बहुत ही ज़रूरत था। शायद बहुत सारे रोड जो है अपग्रेडेशन करने का, उनको बिल्कुल इग्नोर करके एक फुट भी अभी तक हमारे यहाँ मैकेडमाइजेशन नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को मैंने ऑनरेबल काउंसलर को ऑन स्पॉट जाकर दिखाया भी था। तो इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है। तो जो अभी नेशनल हाईवे मिंजी साइड में अभी रुका हुआ है, तो सुनने में आया था उस पे कुछ सिटे विटे लगा हुए, तो उसको बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप उसको? नहीं, नेशनल हाईवे के, जहाँ तक नेशनल हाईवे का ताल्लुक़ है, तो इसमें मेंजी साइड में ज़्यादातर पोर्शन जो है वो किसी किसी को पेमेंट भी हो गया है और बहुत सारों को पेमेंट भी अभी नहीं हो गया है, और बहुत सारे जगहों पर एजेंसी ने जो है, कॉन्ट्रैक्टर ने, मैं खुद भी शायद मैंने इसी साल समर में मैंने आपकी मीडिया की वसातत से हाईलाइट भी किया था, बहुत सारे जगहों पर ऐसे हमारे रोड का हालात ये, जहाँ तक बरू से मिंजी का जो स्ट्रेच जो है ना, वो इतना खड्डे और अबतर हालात में रखा है कि वहाँ पे गाड़ी का तो क्या सवाल, घोड़ा भी चलने को बहुत दुश्वार होगा। तो आप लोग रोज़ देख रहे हैं, तो हमारा ऑनरेबल काउंसलर साहब भी देख रहे हैं। तो मैंने मीडिया को लाकर NHIDCL का उनका मैनेजर को भी वहाँ पे ऑन सपोर्ट लाकर ये चीज़ें हाईलाइट किया था। अभी तक ना पेमेंट भी पूरी तरह नहीं हुआ है, प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद
और ना काम जो है वो काम का प्रोसेस भी नहीं हुआ है। बहुत सारे जगहों पर ऐसे खड्डे बने हैं जहाँ पे इंसान तो क्या जानवर भी चलने के काबिल नहीं है। तो मेरा अपील यही रहेगा कि इन चीज़ों को भी हमारा ऑनरेबल काउंसलर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न एजेंसी के साथ ये चीज़ें भी उठाएं। तो इससे पहले जो आपके टेन्योर में जो आपने काम रखे थे अभी तक स्टेटस कहाँ पे पहुंचे? जहाँ तक मेरे टेन्योर का सवाल है 4th एलएचडीसी में, तो उस वक़्त इवन हमारे लद्दाख में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुआ हमारे एलएचडीसी के मतलब ताल्लुक़ से और हमारे गवर्नमेंट के ताल्लुक़ से। तो बहुत मैंने अपनी तरफ से इतना कोशिश किया था कि बहुत सारे काम जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के अंदर डालकर बहुत सारे काम जो है वो गवर्नमेंट से भी मैंने भीख मांग कर बहुत सारे काम जो है वो सैंक्शन किया था। हालांकि उस वक़्त कोविड-19 का भी 2 साल इसी वजह से हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट लॉक रहा, एसओपीज़ फॉलो करना पड़ा। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र भी हमने पीआरआईज़ का, जैसा कि पहले भी बोला, पीआरआईज़ मेंबर्स का मैंने इनसे भी कंसल्टेशन लेकर और गाँव के सरगुरू वगैरह से भी कंसल्टेशन लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने सैंक्शन कराया था। तो इसमें से ख़ास बात जो है वो हमारे मौज़ा बरू का, जो कि खुशकसाली के लिए डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था, तो उनका जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम था जो कि 2004 में सैंक्शन होके चल रहा था, तो वो उस दौरान जो है 1920 के दौरान बिल्कुल वो बैठ गया था, वो मशीनें बैठकर बिल्कुल अबतर हालात हुआ था। तो इस चीज़ को मैंने फिर से पूरा रिप्लेस करने का काम जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू किया। तो आज मैं ये चीज़ बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा कुछ ऑफिसर्स जो है अपना लोकल ऑफिसर्स, उनका जो है वो हौसला अफजाई होना भी चाहिए। हमारा आज जो प्रेजेंटली हमारा एग्जन मैकेनिकल हसन मामूरी साहब, जो कि जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना ज़ाती इसमें एफर्ट लगाकर पूरा अपना डिपार्टमेंट को मोबिलाइज करके बरू का लिफ्ट इरिगेशन जो है मेन उसी से, अगर आज वो रिप्लेस नहीं किया होता था, पूरा सम से लेकर उनके रिजर्वर से लेकर पाइप और पूरा मशीनरी जो है उन्होंने बदल के नया बना के अभी बरू जो है इसी पर, मतलब बरू पूरा गांव को फीडिंग हो रहा है, सैराब हो रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी मैंने क्योंकि हमारा पूरा एरिया जो है वो स्प्रिंग फीडिंग एरिया है, मतलब दरिया से ज़्यादा पानी इनको नहीं पहुंचता है। तो इसके अलावा मैंने कोशिश करके मेंजी में 2-3 लिफ्ट इरिगेशन शुरू किया है। अभी इसमें मेंजीगोंड वाले में भी कुछ परसेंट जो है 20% या 30% के काम हुआ होगा लिफ्ट इरिगेशन मेंजीगोंड का। और इसके अलावा युग्मा मिंजी में एक लिफ्ट इरिगेशन वसेउल करके है, वो उससे भी पूरा युग्मा मिंजी का पूरा आधा हिस्सा जो है वो सैराब होने वाला है। तो वो भी तकरीबन कंप्लीट स्टेज में है, अभी 90% काम हुआ है, शायद 5 या 10% इस पर काम करना बाकी है। तो मुझे ये भी ऑनरेबल काउंसलर से जानना चाहता हूँ कि वो लिफ्ट इरिगेशन जो है पिछले 1.5 साल से क्यों शुरू नहीं हुआ, अभी तो शुरू होके गवर्नमेंट पब्लिक को इससे फ़ायदा पहुंचाना चाहिए था। इसके अलावा और एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है गोमा मिंजी में है, वो सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। इस पर पिछले साल काम हो के तकरीबन 50-60% जो है काम पूरा हुआ है। 2.5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, तो वो अभी काम चल रहे हैं उस पर ज़ोरों से। तो इसके लिए भी मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का बहुत थैंकफुल हूँ अपने पूरा पब्लिक की तरफ से, कि इसमें ख़ास कर हमारा करगिल डिवीज़न के जो AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे सादिक गुल साहब है, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। उनको हमारे पब्लिक की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को, जो लैंड डिस्प्यूट वगैरह का रिजॉल्व करके, उन्होंने फिजिबिलिटी देखकर बहुत सारे मतलब पर्सनल इंटरेस्ट दिखाकर इन चीज़ों को करने की कोशिश किया, उस प्रोजेक्ट को खासकर गोमा मिंजी का। तो उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उनके पूरा डिपार्टमेंट का, उनके फील्ड स्टाफ का। तो भी चल रहे हैं। तो ज़रूरत यह है कि आइंदा फंडिंग का सिलसिला जो है वो हमारा ऑनरेबल काउंसलर जो है इन चीज़ों को रुकने नहीं देना है। और इसके अलावा
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे बरू में, और एक प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा शायद लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, वो है ब्रिंग मोस्पंग टू बरू गोमा करके एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जिसको मैंने पूरा डिपार्टमेंट्स जितने भी डिपार्टमेंट इनमें इन्वॉल्व होता है, तो इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो उन सब को लेकर मैंने वो भी सर्वे करा के, सेंक्शन करा के, सर्वे करा के और इसका एकॉर्ड करके वो काम भी चल रहा है। तकरीबन 15 से 20% उसमें भी काम हुआ है। अगर वो प्रोजेक्ट जो है कामयाब हो जाएगा तो बरू गाँव को बिल्कुल कहीं से भी पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उनको पूरा साल भर सैराब होते रहेगा। तो ये चंद प्रोजेक्ट थे मैंने, और इसके अलावा जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैंने बनाया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बरू में एक ऐसा मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया है जिसमें पूरा इस एरिया का क्लस्टर का पूरा बच्चे जो है इसमें एक साथ आ सके, क्योंकि इनको एग्जामिनेशन के टाइम में जितने भी हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो भी ट्रेनिंग एग्ज़ाम वगैरह होता था वो हाई स्कूल बरू पे लाता था। तो इनको उनके स्टाफ का एक डिमांड था कि हमें एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जाए, एग्जामिनेशन हॉल। तो वो भी 1.5 करोड़ का, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 30 लाख का टेंडर हो के वो भी तकरीबन 60-70% जो है कामयाब कंप्लीट हो के इसका स्ट्रक्चर भी बना है, वो भी आप लोगों के सामने है। इसके अलावा पीएम श्री हाई स्कूल मेंजी का नया बिल्डिंग जो है वो भी तकरीबन 40 या 50% कंप्लीट हुआ है। वो भी हमारे उस वक़्त के वर्दी एजुकेशन डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर सफदर साहब ने ज़ाती मुदाखलत करके उसको भी पीएम श्री में डाल के पीएम श्री इसमें सेंक्शन करके उन्होंने वो हाई स्कूल का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है। तो वो भी बन रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी बनने वाला है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरा पब्लिक की बिहाफ पर में ऑनरेबल काउंसलर जो है हमारा, वो मतलब थोड़ा चुस्तीपन अपने में चुस्तीपन लाके इन चीज़ों पर फॉलो करके कौन सा काम जो है किस स्टेज पर पहुंचा है और क्या करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पब्लिक का ये शिकायत है आजकल की, हमारा काउंसलर का कहीं भी आवाज़ देखने को नहीं मिल रहा है कहकर। तो मैं इन पर कोई ब्लेम या पर्सनल ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका दायित्व बनता है, उनका फ़राइज़ बनता है कि वो जब एक इंसान को पब्लिक का मैंडेट जब मिलता है तो पब्लिक का मैंडेट का एहतराम करना उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्या है जो भी हो, हमारा काउंसलर ही नहीं जो भी हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इसका फ़राइज़ से मनसबी जो है वो अपना अंजाम देना चाहे। तो इस हवाले से हम अपना ऑनरेबल काउंसलर से हमारा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो जो भी काम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है रुक के है तो इन चीज़ों को फॉलो करें, और आइंदा भी हमारे PRI मेंबर हो चाहे गांव के लोग हो, उनसे कंसल्ट करके, न कि अपने हिसाब से, उनसे पूरा कंसल्ट करके एक शफाफ तरीके से प्रपोजल्स जो है आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है वो करा जाए। उनसे हमारा ये अपील है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ऑनरेबल काउंसलर जो है आइंदा ऐसे चीज़ों पर हसासियत अपना हसास होके इन चीज़ों पर पूरा ध्यान दे। थैंक यू सर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।